अजय जायसवाल। ग्रेजुएट हैं टेक्निकली है। सेमी पोस्ट ग्रेजुएट। सेमी पोस्ट ग्रेजुएट। धर्मा प्रोडक्शन की मिस्टर एंड मिसेज माही राजकुमार और जानवी कपूर के साथ में वो करी थी, वो आने वाली है। और एक सीरीज करी थी जीशान आयुब के साथ में, वो आने वाली है। अगर कोई मिल गया जिसने मेरा दिल जीत लिया, मिल गई जिसने दिल जीत लिया और 7 समंदर पार करके अगर मेरे पास आ गई, कहीं से भी ढूंढ गई मुझे, तो फिर हो सकता है अगले साल या एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, पर आप भी 7 समंदर पार करके उसके पास क्या पता चले जाए। बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा अगर कोई शहर सिखाता है तो वो मुंबई है। हेलो हाय, वेलकम टू एबीपी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और इस वक्त मेरे साथ हैं धीरेन्द्र गौतम, जिन्हें लोग प्यार से और उनके दोस्त यार हैं जो वो उन्हें क्या बुलाते हैं, डीके, है ना? डीके। सो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया और अपने साथ जोड़ा मुझे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जोड़ने वाला काम किया है आपने एक बड़ा नाम बना रहे हैं आप इंडस्ट्री में, और इसी से जुड़ी हमारी आज की बात होने वाली है। ठीक है? सो डीके, सोनी लिव पे आपकी एक सीरीज आई है गर्मी, जिसमें आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ना? सो जब गर्मी शुरू होती है और सेकंड एपिसोड में एंट्री होती है एक लड़के की, और वो लड़के हैं आप, जो गाड़ी में एंट्री करते हैं और लीड के इतने अच्छे फ्रेंड होते हैं और उस पर खूब पैसा लुटाते हैं। सो वो जो कैरेक्टर है वो आपको कैसे मिला और उस कैरेक्टर को आप अपने लिए कितना इम्पोर्टेंट मानते हैं? तो मुकेश छाबड़ा जो कि कास्टिंग डायरेक्टर है हमारे इंडस्ट्री के, बहुत बड़े नामी डायरेक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर। तो उनके थ्रू मुझे जो कास्टिंग कर रहे थे भीम, उनका मुझे कॉल आता है कि आपको एक टेस्ट करना है कैरेक्टर के लिए। तो पहले मुझे उन्होंने दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया हुआ था, जो ब्रजेश बम्बाजी कैरेक्टर है उसी सीरीज में। तो पहले उस कैरेक्टर के लिए मुझे इन लोगों ने बोला मुझे, फिर उसके बाद में मुझे इन लोगों ने मेरा लुक वगैरह, आई थिंक अजय जायसवाल जो कि कैरेक्टर मैंने प्ले किया उसके लिए ज़्यादा मैच कर रहा होगा। तो अजय जायसवाल में फिर उन्होंने मुझे लॉक किया मीटिंग्स वगैरह के बाद में। तो उन्होंने मेरा पहला ऑडिशन कुछ देखा होगा, जो मैंने पहले भी मुकेश छाबड़ा ऑफिस में जाके किए थे। वो ऑडिशन भीम जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उन्होंने तिग्मांशु धूलिया सर को, जो कि डायरेक्टर है सीरीज के, उनको दिखाया और उनको पसंद आ गया वो डायरेक्टर को। तो उसके बाद में उन्होंने बोला कि इसको बुलाओ, इससे मीटिंग करते हैं। फिर मीटिंग करने गया और उसके बाद में सीधे उन लोगों ने मुझे लॉक कर दिया अजय जायसवाल के लिए, माई से अजय जायसवाल। अजय जायसवाल में ऐसी क्या यूनिक चीज थी, या आपके ऑडिशन में ऐसी क्या यूनिक चीज थी जो उन्हें काफी पसंद आई? ऐसा क्या किया था आपने? लाइक कोई एक्सेंट था या कोई एक पर्सनालिटी थी, क्या था? अजय जायसवाल जो कैरेक्टर है बहुत ही हैप्पी है अपनी लाइफ में, और मतलब जो पूरी सीरीज आप जब देखोगी तो उसमें ना आपको सारे कैरेक्टर्स निगेटिव आपको फील होंगे। सारे कैरेक्टर्स का जो बैकग्राउंड है वो निगेटिव है। सिर्फ 1 या 2 कैरेक्टर हैं जो बहुत ही पॉजिटिव बैकग्राउंड है, जिनके कैरेक्टर्स का जो बहुत हैप्पी हैं, जिनके स्क्रीन में आने के बाद हल्की से थोड़ी सी लाइटनेस हो जाती है स्क्रीन में। तो आई थिंक तिग्मांशु धूलिया जो कि डायरेक्टर हैं हमारे, उनको मेरे लुक में या मेरे चेहरे में वो पॉजिटिविटी या हैप्पीनेस एक दिखा होगा, जिसके बाद उन्होंने मुझे अजय जायसवाल करने की अनुमति दी और फिर मैंने अजय जायसवाल किया। तो मीटिंग के टाइम पे ही समझ गए थे कि अजय जायसवाल के लिए परफेक्ट है। इसे शूट किया हम लोगों ने लगभग कुछ 1.5 साल पहले। अच्छा। लास्ट ईयर हम लोगों ने भोपाल, बनारस और प्रयागराज में 3 जगहों पे शूट किया हुआ है। और जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जिसे त्रिवेणीपुर नाम बोल के इंट्रोड्यूस किया जा रहा है सीरीज में, तो वहां पर हमने 3 जगहों पे शूट किया। और ये करीब 1 साल ये पूरा शूट चला, क्योंकि जब भोपाल में हम लोगों ने शूट किया था, फर्स्ट शेड्यूल जो किया था, तो वो कुछ 20-25 दिन करने के बाद में उसके बाद में शूट रुक गया था। क्यों? शूट रुकने के बाद में आई थिंक जो बाद के जो सीन थे, जितने सारे जो शूट होने थे, तो उस टाइम बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो गर्मी की वजह से वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से हो नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारा ब्लास्ट, बहुत सारी लड़ाई झगड़े, कास्ट को लेके आना एक ही जगह पे, किसी के पास डेट्स अवेलेबल हैं, किसी के पास नहीं है।
वो सारी चीजें मैनेज हो पाई वापस से कुछ 4 महीने बाद। तो वापस से हमारा शूट भोपाल की बाद में कुछ 3.5-4 महीने बाद चालू हुआ प्रयागराज में। तो अच्छा। प्रयागराज में फिर किया हम लोगों ने, फिर उसके बाद बनारस गए, वहाँ किया। तो कुछ सफर रहा कुछ 9 से 10 महीने का जो शूट किया हम लोगों ने। और उसके बाद में कुछ 3-4 महीने बाद एडिटिंग वगैरह होने के बाद में सीरीज आई और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। मतलब मैंने तो सोचा नहीं था, और मेरे कैरेक्टर को जो रिस्पॉन्स मिल रहा है मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। एग्जैक्टली यही मेरा अगला सवाल होने वाला था। आपने जो प्रीवियस वर्क किया है, स्पेशली जो आपने बाला फिल्म से डेब्यू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप आयुष्मान खुराना के छोटे भाई बने थे, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था और ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिसको लोग सराह रहे हैं, पहचान रहे हैं और प्यार दे रहे हैं। उन दोनों में अगर मैं बोलूं कि कौन सा किरदार आपके ज्यादा क्लोज है, कौन है? नो नो नो, वो डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चलेगा, यू हैव टू चूज वन। कोई भी बाला मेरे लिए, बाला फर्स्ट प्रोजेक्ट है तो वो ज्यादा ही दिल के करीब है। बट मुझे बहुत ज्यादा अगर सीखने को मिला तो अजय जायसवाल का कैरेक्टर करने की बात सीखने को मिला। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है अपनी अपनी जगह, बट जो फर्स्ट आपकी लाइफ में जो फर्स्ट इंसिडेंट होता है वो हमेशा याद रहता है। जिस तरह से भी आप यहाँ तक आए हैं, गर्मी तक आए हैं, अजय जायसवाल ने आपने प्ले किया है, तो उस अजय जायसवाल का रास्ता कब से बनना शुरू हुआ था, मुझे वो जानना है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करिएगा प्लीज। ये 2017 की बात है, 2017 की, जब मैंने कानपुर में था, मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था उस वक्त पीपीएन डिग्री कॉलेज में। तो मुझे पता नहीं था कि एक्टिंग वगैरह क्या है, तब मुझे एक भी आइडिया नहीं था। बहुत लोग बोलते हैं मैं बचपन से कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मेरा ऐसा बचपन से कभी कुछ नहीं रहा। बट ये था कि हाँ, कुछ अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक सुंदर जरिया मिल जाए, तो मुझे मिल नहीं रहा था। मैंने राइटिंग भी करी, डांस भी सीखा मैंने कुछ दिन, और सिंगिंग भी सीखी, बीट बॉक्सिंग की परफॉर्मेंस करता था मैं। हाँ, तो मुझे वो पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था अपने आप को, टुकड़े टुकड़ों में कर रहा था, बट वो संतुष्टि नहीं मिल रही थी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था मुझे। तो जब मैं बीएससी सेकेंड ईयर में था, तब मेरा एक फ्रेंड था, राघवेंद्र नाम है उसका, तो उसने मुझे बताया कि भाई मैं थिएटर करता हूँ और आ जाओ, ज्वाइन करो आके। तो उसकी बात सुनने के बाद में मैं कुछ 1-1.5 महीने बाद मैं गया उस थिएटर में, और जिस दिन गया हूँ थिएटर में, तो वहाँ पहले से ही कुछ दिन की रिहर्सल्स वगैरह करने के बाद में पूरा लोगों ने प्ले तैयार कर लिया था, वो वहाँ परफॉर्म कर रहे थे वो लोग। तो मैं जब गया थिएटर के अंदर, मैंने देखा यार ये लोग खड़े होके ये अजीबोगरीब तरीके से कुछ क्या लाइनें बोल रहे हैं। मुझे लगा ये कुछ अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन इतने सुंदर तरीके से वो बातें हो रही थी, जबकि कुछ भी बात थी, मुझे नहीं पता वो बातें क्या थी, कोई प्ले की लाइन्स चल रही थी। मुझे लगा यार इस बंद कमरे में ये ऐसी लाइन क्यों बोल रहे हैं, ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, बैठ के बात कर ले, खड़े होके बात क्यों कर रहे हैं। तो मैं वो देखता रहा, फिर अचानक से वो एक सीन कट हुआ जो चल रहा था, और उसके बाद में अचानक से 2-3 डांस करने वाले लोग आए, प्ले के बीच में ही चल रहा है वो प्ले, डांस करने आए, और वो ढोलक वगैरह का सीन था, वो ढोलक वगैरह बजाने लगे। फिर वो हुआ, मजा आ रहा था मतलब देख के। फिर वो हुआ, उसके बाद में कुछ और कैरेक्टर्स आए स्क्रीन पे, वो अपना करने लगे। तो मतलब कुछ एक अलग दुनिया देखी मैंने उस दिन, और वो देखने के बाद में लगा मुझे कि यार शायद यही था कि जो मैं ढूंढ रहा था। तो मेरा फर्स्ट डे था, उस दिन ही वो डिसाइड हो गया था कि अब मुझे एक्टिंग करनी है। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से कंटिन्यू किया, और वो करने के बाद में कुछ मैंने 3.5 साल अनुकृति रंगमंडल कानपुर में एक संस्था है गोल्डवल्ली में, जिसे डॉक्टर ओमेंद्र कुमार चलाते हैं, उनके साथ मैंने जुड़ के 3.5 साल थिएटर किया। और फिर उसके बाद में बाला मूवी मुझे ऑफर हुई, ऑडिशन किया मैंने। तो हुआ क्या कि मैं उस समय पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था यूनिवर्सिटी, कानपुर यूनिवर्सिटी में। तो अभी हुआ ऐसा कि कानपुर यूनिवर्सिटी में जब पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, तो लास्ट ईयर तक की मैंने 2 साल का जो मेरा कोर्स था, लास्ट ईयर तक का लास्ट सेमेस्टर तक की पढ़ाई करी मैंने, पूरी कंप्लीट करी। और जब उसका एग्जाम आया और उसी टाइम मेरी डेट्स आ गई बाला की, तो अब मेरे पास 2 चीजें थी करने के लिए, या तो एग्जाम दे दूं या बाला का शूट कर लूं। तो मैंने चुना फिर
बाला बाला। तो मैंने अपने घर वालों से बात करके, अपने यूनिवर्सिटी के टीचर्स से बात करके मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है, मूवी मिली है, मूवी करनी। तो उन्होंने बोला ठीक है करो, जाके सपोर्ट किया मुझे पूरा, फैमिली ने भी, टीचर्स ने भी। और उसके बाद टीचर्स ने बोला कि आप उसके बाद 2 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे, आप कंप्लीट कर सकते हो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन। मैंने बोला यार ये तो अच्छी बात है, शूट भी हो जाएगा, अगले साल कंप्लीट भी कर लिया जाएगा। लेकिन वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया। लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में गया, वो कंप्लीट नहीं हो पाया अभी तक। फिर एक अटेम्प्ट मिला और छोड़ दिया मैंने। सोचा अब क्या ही मतलब है करने का। बस तुम अभी आप जो है वो ग्रेजुएट हैं टेक्निकली है। सेमी पोस्ट ग्रेजुएट। सेमी पोस्ट ग्रेजुएट। आपने इसके अलावा रणवीर सिंह के साथ भी स्क्रीन शेयर करी है, एक एडवर्टाइजमेंट था जहां तक मुझे याद है। हाँ, तो मतलब वो जो ऑरा है उस इंसान का बहुत बड़ा मुझे दिखाई दिया। फर्स्ट डे जब मैं सेट पे गया शूट करने के लिए, वो था द बिग पिक्चर प्रोमो। एक उनका शो आने वाला था कलर्स में, उसका प्रोमो शूट था वो। तो ऑडिशन वगैरह के बाद में लॉक हुआ और मैं वहां गया। भाई मतलब मुझे लगा उस दिन कि ये होता है हीरो, स्टारडम। मतलब 2 उनके बॉडीगार्ड चल रहे हैं पीछे, एकदम एनर्जी में डांस करता हुआ एक बंदा एंट्री लेता है पूरे सेट में, और पूरा सेट भागता है, पूरा सेट भागता है, कहीं कोई गलती ना हो जाए धोखे से भी। रणवीर सिंह आया सेट में, मैं वहाँ बैठा हुआ कुर्सी में देख रहा हूँ सब होते। बड़ा मेरे लिए बहुत ये सब क्या है, अचानक से कभी देखा नहीं मैंने ये सब, बहुत बड़ा सेट। फिर जब सेट पे गया, शूट का जब टाइम आया, जब शूट करने लगा, तो शूट करने के टाइम में पता चला यार कि ये बंदा बहुत हेल्पिंग नेचर निकले हो। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जब हम लोग लाइन ले रहे थे तो आई थिंक वो हल्की सी नर्वसनेस पहला जब मैंने टेक दिया उसमें कहीं ना कहीं उनको दिखाई दी होगी। तो उन्होंने सामने से बोला यार खुल के करना, फील करो, मजे लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने किया और बहुत अच्छा आया वो। कितने टेक्स लिए? तो मतलब हाँ, कितने टेक्स लिए? मेरा 3 टेक में हो गया था पूरा एड, मतलब जो 3 टेक में पूरा हो गया था। 3 टेक में, हाँ 3 टेक में हो गया था। वो बहुत मजा आया काम करके। उसके डायरेक्टर थे जिन्होंने अपनी दंगल मूवी बनाई है, नितेश तिवारी सर। अच्छा। तो एक अलग एक्सपीरियंस उनके साथ भी था। बहुत सिंपल आदमी है वो, मजा आ गया काम करके। जैसे हम लोग कानपुर में जो सिंपल लोग रहते हैं, जैसे वैसे ही लोग आपको विद टैलेंट मिल रहे हैं मुंबई में। बहुत हेल्पिंग नेचर हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, वो चीज अच्छी है कि मतलब आपको ये नहीं महसूस कराते हैं कि आपको कम आता है, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करते जाते हो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपका नॉलेज बढ़ता जाता है। लेकिन उस टाइम पर आपको ये नहीं आपको महसूस कराया जाता कि अभी आपको कम आता है, बट आपको ये समझाया जाता है हेल्प करके, सपोर्ट करके कि आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा सीख रहे हो, ऐसे ही कंटिन्यू करोगे तो आप भी एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाओगे। तो वो चीज़ अच्छी लगती है मुझे इंडस्ट्री में। बट ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स जैसे आप होते हैं ना, आपको भी वैसे लोग मिलते हैं। सो बिकॉज आई नो यू, तो आई नो दिस थिंग दैट यू आर अ वेरी जेन्युइन पर्सन एंड अ वेरी गुड पर्सन। सो प्रोबेबली आपको लोग भी वैसे ही अट्रैक्ट करते हैं या वैसे ही मिलते हैं जो साथ में लेके बढ़ाते हैं आगे, ना कि एक को रौंद के खुद आगे बढ़ने वाली जो उनकी सोच होती है वो मिलते हैं। आप ये मतलब ये बात एकदम सही है कि आप जैसे हो तो लोग आपको वैसे ही मिलते हैं। जैसे मैं अगर सीधा इंसान हूँ तो मैं वैसे ही लोग ढूंढूंगा, वही कोई तो मिल जाए मुझे, क्योंकि मतलब उस टाइप के लोगों से ना आपकी बनेगी ही नहीं, वो वाइब भी नहीं आएगी। और प्रोबेबली आप बस उनसे हाय हेलो तक रखोगे और फिर ठीक है दूरी बनाना। एनर्जी मैच नहीं होती तो फिर कोई मतलब भी नहीं है टाइम वेस्ट करने का। यस एग्जैक्टली। कुछ थोड़ा आइडिया मिलेगा? फ्यूचर प्लान्स में शादी नहीं पूछ रही हूँ, बच्चे भी नहीं पूछ रही हूँ, सिर्फ प्रोजेक्ट पूछ रही हूँ। गर्लफ्रेंड वो भी करना है, वैसे तो वो भी करना है हाँ। जल्द होगा वो भी। और उसके अलावा मूवीज और वेब सीरीज कुछ और आने वाली जो रिलीज नहीं हुई है पिछले 1.5-2 साल से, तो वो हैं अभी। और बाकी कुछ अदर प्लान्स में अभी कुछ सितंबर से कुछ और चीजें चालू हो रही हैं। तो वो है, तो चीजें हैं आने वाली हैं। मूवी है धर्मा प्रोडक्शन की, मिस्टर एंड मिसेस माही राजकुमार और जानवी कपूर के साथ में वो करी थी, वो आने वाली है। और एक सीरीज करी थी जीशान आयुब के साथ में, वो आने वाली है। और अभी एक रिसेंटली में एक मूवी कंप्लीट करी मैंने, यात्रीगण ध्यान दें, वो आने वाली है।
और कुछ अदर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका शूट चालू होने वाला है, तो है चीजें हैं अभी आने वाली, लाइनअप है, लाइक पाइपलाइन में है, हाँ, सब हाँ, धीरे धीरे। हाँ। और अभी बोला शादी का क्या बोला, वो भी बोल दीजिए। मतलब शादी तो सोसाइटी करा ही देगी, वही मैं कह रही मैं थी, तो अभी नहीं तैयार। होगा ना, नहीं होगा, अभी नहीं है क्या? घर से प्रेशर होगा ना, फोन वोन करते होंगे? कोई प्रेशर नहीं है, मैं घर में तीसरे नंबर पर हूँ, सबसे छोटा हूँ। हम्म। तो अभी मेरे बड़े भाई की हो गई है, बीच वाले भाई की बाकी है, उसका करने का कोई इरादा है नहीं अभी, तो उसको करने में अभी 3 साल जाएगा, फिर मेरी होते होते 6-7 साल है अभी, जब तक जिंदगी को एंजॉय करता हूँ। हाँ, सही और है, समय है, मतलब उसके पहले अगर कोई मिल गया जिसने मेरा दिल जीत लिया, मिल गई जिसने दिल जीत लिया और 7 समंदर पार करके अगर मेरे पास आ गई, कहीं से भी ढूंढ गई मुझे, तो फिर हो सकता है अगले साल या एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है, पर आप भी 7 समंदर पार करके उसके पास क्या पता चले जाए। बॉलीवुड के कोई प्रोजेक्ट्स करें, यू नेवर नो। हाँ, अच्छा, प्रोजेक्ट्स जो आपने अब तक किए हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो मैं बाला याद कर पा रही हूँ, इसके अलावा मैं वो बिग पिक्चर मोशन का जो एक शूट था वो याद कर पा रही हूँ, एंड देन थर्ड वन इज आपका गर्मी, इफ आई एम राइट। और इसके अलावा भी आपने कई सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं। के बीच में मैंने एक मूवी और करी थी, इत्तू सी बात नाम था उसका, जो कि थिएटर में रिलीज हुई थी, और उसको बनाया था लक्ष्मण उटेगर सर ने, जो कि लुका छिपी और मिमी की डायरेक्टर। बट उस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट किया अदनान अली सर ने, तो एक वो प्रोजेक्ट था। बाकी मैंने एक ZEE5 और ऑल्ट के लिए सीरीज भी करी थी, हेलो जी, तो वो आई थी। और उसके बाद में कुछ और एड्स करे मैंने, जैसे पेटीएम का एक ऐड किया हुआ था मैंने, और कुछ अदर एड्स भी हैं। तो बाकी कुछ प्रोजेक्ट तो अभी रिलीज भी नहीं हुए ना, जो भी आपको बता रहा था, वो रिलीज ही नहीं हुआ अभी तक। तो बेसिकली आपको मुंबई जाने के बाद ऐसा फील नहीं हुआ ना कि यार काम नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ? नहीं, मतलब ये तो प्रोसेस ही है, आपको बैठना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीजें पहले। आपको कंटिन्यू काम मिल रहा है तब तो अच्छा ही, अगर नहीं भी मिल रहा है तो आपको परेशानी होना है उसके लिए। आप तैयार हो अपनी तरफ से, कभी भी मौका मिल सकता है आपको, और कभी भी आप यहाँ से वहाँ पहुँच सकते हो, कुछ भी हो सकता है। तो बस ये है, तैयारी अपनी तरफ से रखनी है और तैयार रहो। That's why मुंबई is माया नगरी, right? बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा अगर कोई शहर सिखाता है तो वो मुंबई है। थिएटर से आपकी शुरुआत हुई है, और तो अभी आपको लगता है कि थिएटर कितना हेल्पफुल है लोगों के लिए, जो एक्टिंग चाहते हैं करना, जिनका एम है एक्टिंग, तो थिएटर कितना यूजफुल है या फिर कहें इम्पोर्टेंट है ज्वाइन करना? मतलब थिएटर बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि थिएटर के थ्रू आप पूरा सोसाइटी को समझ पाते हैं। जो हमारे प्लेज होते हैं, हिंदी प्लेज जो होते हैं, वो कहीं ना कहीं सोसाइटी सेंटर्ड होते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी में जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनकी बात करते हैं। तो हम लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है, लोगों की मेंटालिटी को जानने का मौका मिलता है, तो हम लोग समझ पाते हैं सोसाइटी में चल क्या रहा है। तो हम लोगों को वो बहुत ही सरल बनाता है, थिएटर आसान कर देता है। हम लोगों का जो वो कॉन्सेप्ट होता है, सोचने का जो थॉट प्रोसेस होता है, वो तोड़ता है, ब्रेक करता है, नई तरीके से सोचने के लिए मजबूर करता है, नया देखने का नजरिया पैदा करता है। तो उसके बाद जो इंसान बनता है बहुत ही सिंपल, आसान, हर चीज को समझने वाला, तो वो मजा आता है कि हम हर चीज को एक नए तरीके से देख पाते हैं। तो बहुत जरूरी है थिएटर करना, और थिएटर में ऐसा नहीं है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए करो उसके बाद काम मिलने लगेगा आपको। बहुत लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि कितने टाइम तक करें, तो ऐसा कुछ लिमिटेड नहीं है कि कितने टाइम तक करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कब तक आप इंजॉय कर रहे हो उस चीज़ को, तब तक करना चाहिए। और काम तो अगर आप बेहतर हैं, अच्छे हैं अपने काम में, और अपने काम को आप समझते हैं, तो काम तो डेफिनेटली आपको मिलना ही मिलना है, कभी मिलेगा वो। बहुत अच्छी बात है। बहुत बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो आज भी अपने आर्ट्स फॉर्म से जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग हैं जो आज भी थिएटर्स करते हैं, बहुत से एक्ट्रेसेस हैं जिनको मैंने, जिसमें से एक हेमा मालिनी भी हैं जो ट्रेन डांसर्स हैं और स्टेज परफॉर्मेंस अभी भी वो देती हैं। सो ठीक है, इस नोट पर हम ये सेशन खत्म करते हैं। एक बार थैंक यू सो मच अगेन भावना, एंड थैंक यू सो मच टू ABP न्यूज़। Thank you DK, same, and all the very best for future. Bye. Thank you so much.